ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी के साथ मैं आरबी लेगा आप सभी का एक बार फिर से ही हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो हमारा इंट्रोडक्शन है कौन से का, वो भी एक्सरसाइज 1.5 का। इससे प्रीवियस वीडियो तक हम एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट देख चुके हैं। एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन के दोनों पार्ट हम अच्छे प्रकार से देख चुके हैं। इससे पहले हमने क्या क्या देखा है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले हमने शुरू किया था समुच्चय सेट, उसकी डेफिनेशन वगैरह देखी थी, उसके बारे में छोटे मोटे उदाहरण लिए थे। उसके बाद हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी जो समुच्चय है उस समुच्चय को किस प्रकार से लिखते हैं, कौन कौन से दो उसके तरीके होते हैं। एक तो था हमारे पास में, एक तो कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा था रोस्टर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण रूप तथा रोस्टर रूप। ये हमारे पास में दो रूप थे, दोनों को हमने अच्छी प्रकार से अध्ययन किया। उसके बाद में हमने देखा सबसेट ऑफ सेट, किसी समुच्चय का उप समुच्चय। उसके बाद में हमने यूनियन तथा इंटरसेक्शन, उनसे संबंधित क्वेश्चंस देख लिए। वेन डायग्राम भी हमने काफी कुछ देखा है। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रो। तो उसमें हम देखेंगे आज किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय। आज हम क्या बात करने वाले हैं, समुच्चय का पूरक, किसी भी समुच्चय का पूरक सेट। पूरक क्या होता है, COM, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो आज हम अपने इस वीडियो में अच्छी प्रकार से देखेंगे। इसको 4-5 एग्जाम्पल की सहायता से भी समझेंगे। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी बहुत ही अच्छी प्रकार से हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए मैं छोटा सा एक वेन डायग्राम की सहायता से आपको समझा देता हूँ। मेरे पास में कोई भी एक सेट है, जैसे सेट U है, यूनिवर्सल सेट है मेरे पास में, कोई भी सेट है जिसको U से रिप्रेजेंट किया गया है, ये U पूरा। एक इसके अंदर इसका कोई सबसेट है मेरे पास में, कोई सेट A, क्या है, सबसेट है इसका सेट A। अब मुझे पूछा गया है इस सेट A का पूरक समुच्चय ज्ञात करो। इस सेट A का क्या ज्ञात करना है, पूरक समुच्चय। तो इस सेट A का पूरक समुच्चय कौन सा होगा, इस सेट A को छोड़ करके बाकी जो भी हमारे पास में लिखा हुआ है ये सारा का सारा हमारे पास में इस सेट A का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये हमारे पास पूरा जो है जिसमें हमने लाइनिंग कर रखी है वो इसका पूरक समुच्चय हो जाएगा। A का पूरक समुच्चय, जो हमारे पास सेट A है उस सेट A का ये हमारे पास में क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, पूरक हो गया। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सेट A, इसको लिखा जाता है A ऊपर डैश का चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार से कोई भी हमने जैसे सेट A लिखा उसके ऊपर छोटा सा ऐसे डैश का निशान लगाया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सेट A जो था उसका जो पूरक है वो ऐसा होगा, जो हमारे पास U है उसमें से सेट A के सभी अवयव अगर आप हटा दो तो बाकी जो U में अवयव बचेंगे, जो हमारे पास U के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे एलिमेंट्स को मिला करके अगर एक सेट बना दिया जाए तो हमारे पास में बचने वाला सेट जो है वो A का पूरक सेट कहलाता है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पहले देखिए डेफिनेशन इसकी क्या होती है। डेफिनेशन यहां लिखता हूं, देखिए, माना U एक यूनिवर्सल सेट अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय है। U क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है, तथा A जो है वो U का उप समुच्चय है, सबसेट है। उप समुच्चय क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें वो सारे अवयव विद्यमान हो जो दूसरे अवयव में विद्यमान है, दूसरे सेट में विद्यमान है। तो A में वो सभी एलिमेंट्स विद्यमान है जो U में प्रेजेंट है।
ओके। या फिर ऐसा कहा जाए कि ए के सारे एलिमेंट यू में जरूर है। जैसे हमारे पास ए कोई सेट लिखा हुआ है ए, और बी हमारे पास लिखा है 1 2 3 4। ए में जितने भी हमारे पास में एलिमेंट है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हमारे पास में उपलब्ध है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो सेट बी का, यहाँ पर जो सेट ए है वो दूसरे सेट बी का सब सेट है। ये होता है सब सेट का सिंबल। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी डेफिनेशन पे आ जाते हैं वापस से। माना एक सार्वत्रिक समुच्चय U है, उस सार्वत्रिक समुच्चय U तथा A जो है वो U का उपसमुच्चय है। A जो है वो U का क्या है? उपसमुच्चय है। तो A के पूरक समुच्चय A के पूरक समुच्चय के उन सभी अवयव, A के पूरक समुच्चय में वह सभी अवयव होंगे जो समुच्चय U में तो है परंतु समुच्चय A में नहीं है। क्या लिखा? डेफिनेशन एक बार वापस देखते हैं क्या लिखी हुई है। हमारे पास में दो सेट है, एक तो सेट है सेट U यानी यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय। एक दूसरा सेट A है जो U का हमारे पास सब सेट है, उप समुच्चय है। तब हमें बोला है कि A के पूरक समुच्चय में वह सभी अवयव होंगे जो U में तो है परंतु A में नहीं है। जैसे U हमारे पास यूनिवर्सल सेट था, ये पूरा का पूरा। अब मुझे पूछा था इसका पूरक समुच्चय, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, तब मैं ऐसा बता दूंगा इस सेट A के अलावा U में बाकी जो भी पोर्शन बचा हुआ है वो सारा का सारा हमारे पास में पूरक समुच्चय हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। एक तो मैंने ये लिखा, ये तो सीधा सा नॉर्मल सा फॉर्म है। जो A डैश होता है वो क्या होता है, जो U हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से सेट A के सारे एलिमेंट हटा दो, बाकी जो बचेगा वो हमारे पास A का कॉम्प्लीमेंट अर्थात A का पूरक कहलाता है। दूसरा मैं इसको लिखता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में अगर इसको लिखा जाए तब इस सेट A के पूरक समुच्चय को इस प्रकार से लिखेंगे कि X कुछ इस प्रकार से है, X बिलोंग्स टू U। X कहां से बिलोंग करता है? X हमारे पास बिलोंग करता है U से, एंड X डज नॉट बिलोंग टू A। X जो है वो इस प्रकार का है जो U में तो है परंतु A में बिल्कुल भी नहीं है। ये इसका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। यहां तक आप नोट कीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। बहुत ही अच्छी प्रकार के उदाहरण हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आज के लिए जो हमारी टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 20, जिसमें हमारे पास इस प्रकार का लिखा हुआ है। माना लेट A जो हमारे पास में एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास एक सेट हो गया। एक दूसरा सेट और दिया गया है जिसको सेट B नाम दिया गया है और इसमें लिखा है हमारे पास में 1 3 5 7 9। हमारे पास में दो सेट दिए गए, एक सेट A है और दूसरा सेट B है। हमें क्या पूछा है? मुझे पूछा गया है जो हमारे पास सेट A और सेट B है, इस सेट B के लिए ये हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है
जिसको ए बी सी डी नाम कुछ भी दिया जा सकता है, परंतु हमें क्या दे दिया, ये इसका यूनिवर्सल सेट है यू। ये हमारे पास सेट कोई बी है, तो आपको पूछा आप बी डैश ज्ञात करो। आप सेट जो बी है, आप उस सेट बी का, सेट बी नाम दिया जाए, ए नाम दिया, नाम कुछ भी दिया जा सकता है, उस सेट बी का आपको पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। आप देखिए सेट बी में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस यू में नहीं है। देखिए 1 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, 7 इसमें है, 9 इसमें। इसके अलावा जो भी हमारे पास एलिमेंट्स बच गए उन सबको मिलाएंगे और उनके द्वारा जो भी हमारे पास एक सेट बनेगा वह हो जाएगा बी डैश। यहाँ लिख देता हूं, बी डैश हमारे पास ऐसा आएगा, ये 2 4 6 8 10, यानी यू के ऐसे अवयव जो हमारे पास बी में, जो सेट बी है उस सेट बी में उपस्थित नहीं है, वे हमारे पास कहां पर उपस्थित हो जाएंगे, उस सेट बी के पूरक समुच्चय में, बी डैश में हमारे पास। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ, इतना लिखिए। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर के ऊपर बात करते हैं किस प्रकार का गिवन है। ये है हमारे नेक्स्ट एग्जांपल 21 नंबर और 22 नंबर। 21 नंबर एग्जांपल जो है बहुत एकदम इजी क्वेश्चन है। वो क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, वह एक सह शिक्षा विद्यालय के 11th क्लास के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। हमारे पास सह शिक्षा विद्यालय का मतलब क्या है, एक को एजुकेशन स्कूल है। को एजुकेशन स्कूल अर्थात जिसमें लड़के तथा लड़कियां दोनों अध्ययनरत है, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। हमारे पास ऐसा एक सेट दिया हुआ यूनिवर्सल सेट, तथा एक दूसरा सेट जो ए है उसमें लिखा है 11th क्लास की सभी लड़कियों का समुच्चय है। एक साइड में तो हमारे पास दिया हुआ है 11th क्लास के सभी विद्यार्थी, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स टोटल के टोटल इंक्लूड है। दूसरा सेट हमारे पास में जिसमें केवल गर्ल्स इंक्लूड है। अब हमें पूछा है जो हमारे पास में सेट ए है, उस सेट ए का आप पूरक समुच्चय ज्ञात करो। एकदम मजेदार प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न है और ये काम आपको दिया जाता है। आपको इसका आंसर जो आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। क्या आंसर आएगा अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आपका आंसर सही है या नहीं है आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दिया जाएगा। आप अपना आंसर जो है एकदम सटीक आंसर लिखे और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर जो है, इसका पूरक समुच्चय क्या होने वाला है। आशा है कि आप बहुत ही अच्छी प्रकार से इसको समझ पाए होंगे। एक साइड में आपको सभी कक्षा के विद्यार्थी दिए हुए हैं, एक साइड में केवल लड़कियां दी हुई है। आपको इस समुच्चय का पूरक समुच्चय बताना है। मैं आगे वाले की बात करता हूं। अगर आप अभी तक ये नहीं बात पाए तो ये प्रश्न देखने के बाद आपका एकदम माइंड जो एकदम शार्प हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा इस मामले में कि कोई भी प्रॉब्लम आपके नहीं रहने वाली है। एक यूनिवर्सल सेट यू दिया हुआ है तथा ए और बी आपके पास दो अदर सेट दिए हुए हैं। तो आपको क्या क्या पूछा है, पहले सबसे पहले पूछा ए डैश। तो आपके पास ए डैश क्या आएगा, जो सेट यू है हमारे पास में उस सेट ए यू के सारे एलिमेंट्स लिख दो, केवल और केवल ए के छोड़ दो, 2 और 3 छोड़ दो, बाकी सारे लिख दो। 1 2 3 छोड़ने हमें बार 4 5 6। ये हमारे पास क्या आया है, ए का डैश, ए का पूरक समुच्चय। दूसरी चीज बी डैश भी पूछा था, तो बी डैश क्या आएगा, सेट यू जो है यूनिवर्सल सेट उसमें बी के एलिमेंट छोड़ दो। 1 2 3 4 एंड 5 छोड़ना है, ये वापस से 6 हो गया। सबसे पहले मुझे पूछा था जो सेट हमारे पास में ए है उस सेट ए का पूरक समुच्चय, तो मैंने सेट ए का पूरक समुच्चय बता दिया। दूसरी चीज मुझे पूछी थी सेट बी का पूरक समुच्चय, तो मैंने सेट बी का पूरक समुच्चय भी बता दिया। तीसरी चीज अब क्या पूछी है, जो सेट ए का पूरक समुच्चय और बी का पूरक समुच्चय है इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में प्रेजेंट है वह केवल और केवल 1 दोनों में, 6 दोनों में, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। हमारे पास में क्या हो गया, इंटरसेक्शन। ये भी कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट रूप दिया हुआ है ए यूनियन बी, याद करो, निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी,
ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सभी अवयवों को मिला करके लिखिए 2 3 4 5, 2 3 4 5, इन दोनों सेट्स के इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को लिखना है, परंतु किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना तो हो गया। तथा साथ में ही सिद्ध कीजिए कि ये वाला भी होता है। ये क्या लिखा है? ए यूनियन बी का डेस। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा ए यूनियन बी का डेस करो, ए यूनियन बी मेरे पास आया है, तो ए यूनियन बी का पूरे का पूरक समुच्चय यानी डेस ज्ञात करना है। किसका? 2 3 4 5, 2 3 4 5, इसका डेस ज्ञात करना, इसका पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6, उसमें से ये वाले हटा दो, 1 लिख दो, 2 3 4 5 लिखा है, तो ये 6 आ गया मेरे पास में। यानी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई? जो मेरे पास में ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय, ए यूनियन बी का क्या लिखा है? डेस लिखा है। इसका मान मेरे पास में देखिएगा, ए पूरक बी का भी पूरक, इसके मेरे पास में किसके बराबर आ रहा है? ये हमारे पास में देखिए क्या, ये वाला RHS मेरे पास यही वाला है क्या? ये देखिए, अगर मैं निकालूं ए का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय, तो ए डेस मेरे पास में क्या था? ये रहा। बी डेस क्या है? ये रहा। और इन दोनों के लिए मेरे पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, यहाँ ये दोनों बराबर है, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा ए यूनियन बी का डेस बराबर ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। ये एक गुणधर्म होता है डी मॉर्गन लॉ। हमारे पास में डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से एक नियम होता है, उसका यह पहला नियम है। एक और भी होता है, साथ एक साथ आप याद रख लीजिए, ये ए यूनियन बी का है, वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। पूरे का पूरक समुच्चय ज्ञात किया जाता है, तो वह आता है ए डेस यूनियन बी डेस। ये दोनों के दोनों डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ के 2 पॉइंट्स हैं, वो कुछ इस प्रकार के, आप यहां से भी आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे गुणधर्मों के बारे में, वहां पर भी हम इनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। आप पहले इन सबको लिखिए अच्छी प्रकार से, बाद में हम इनके आगे भी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, जो हमने पूरक समुच्चय देखे हैं, उन पूरक समुच्चयों के कुछ गुणधर्म। किस पे बात करेंगे? पूरक समुच्चयों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, इनके हम गुणधर्म देखने वाले हैं। तो सबसे पहला गुणधर्म क्या होगा वो देखिए। पहले गुणधर्म में 2 पॉइंट हैं, एकदम आसान है। कौन से? वो देखिए। पहला पॉइंट होता है, एक तो मेरे पास सेट ए होता है, एक और होता है मेरे पास सेट ए का पूरक समुच्चय। सेट ए होता है, एक होता है उस सेट ए का पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट सेट। एक तो मुझे इन दोनों का यूनियन चाहिए, और एक मुझे ए तथा ए के पूरक समुच्चय का इंटरसेक्शन चाहिए। ये हमारे पास पहला गुणधर्म होता है, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में यही होती है। सबसे पहले क्या लिखा है? ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन ए डेस, ए का कॉम्प्लीमेंट। हमने लिखा क्या है अच्छी प्रकार से समझिएगा। मैं छोटा सा इसको आप ऐसे करता हूं, वेन डायग्राम से समझा देता हूं। मैंने बोला ये मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है यू, इसके अंदर कोई सेट ए है, और इसके अलावा बाकी का जो भी भाग बच गया मेरे पास में, वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ए का कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है, पूरक समुच्चय कहलाता है। ये वाला पूरा भाग जिसको मैंने लाइनिंग कर रखा है वो होता है ए डेस। अब देखिए, ए यानी ये केवल सर्किल, दूसरा ए डेस यानी जिसमें पूरी लाइनिंग कर रखी है, और इन दोनों का यूनियन ज्ञात करना है, इन दोनों का सम्मिलन ज्ञात करना है आपको। सम्मिलन का अर्थात ए के भी सारे अवयव
ए डैश के भी सारे अवयव, यदि ए और ए डैश सब के अवयव मिला दिए जाए तो आपके पास में ये रेक्टेंगुलर एरिया बचता है, यानी आयताकार भाग बच गया। और ये आयताकार भाग तो आपके पास में क्या है, पूरा यू, यूनिवर्सल सेट है। तो इसको मैं कहूंगा ये आता है बराबर किसके, यू के। ये पूरा हमारे पास में एक सार्वत्रिक समुच्चय आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात अगर करें तो हमारा दूसरा सेट क्या होगा, वो देखिए मैंने लिखा ए, यानी ये सर्किल वाला भाग, दूसरा ए डैश जिसने मैंने लाइनिंग रखी है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन, ऐसा पार्ट जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है, या तो इसका है या इसका है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारे पास आएगा फाई। हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई। ये पूरक समुच्चयों का पहला गुणधर्म है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास में। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी अभी वही है जो अभी हमने लिखी थी, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन का नियम है हमारे पास में, वह क्या होता है, पहला नियम है मेरे पास में ए यूनियन बी पूरे का पूरक, दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इसका पूरक। दोनों सेम चीजें लिए, यहाँ ए और ए डैश लिया था मेरे पास में, इनका यूनियन लिया था, यहाँ इंटरसेक्शन लिया गया है। दूसरा नियम मेरे पास डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, यदि ए और बी मेरे पास कोई दो सेट है, उनका आपने कभी यूनियन लिया है तो इसका पूरे का पूरक समुच्चय क्या होगा, वह हो जाएगा ए का पूरक समुच्चय और बी का पूरक समुच्चय निकालो, उनका इंटरसेक्शन निकाल दो, वही मान आपके पास में ये वाला आने वाला है। इसके लिए आपके पास आ जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश, यानी अगर यहाँ यूनियन का निशान है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन का सिंबल आपके पास में आने वाला है। तो ये आपका पास सेकंड लॉ हुआ। अच्छी प्रकार से इसको एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, उनमें बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। अब हमारे पास में है जो हमारे पास में डबल कॉम्प्लीमेंट का लॉ है, हमारे पास में कौन सा है, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये वाला, यदि किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय निकाला गया है और उस पूरक समुच्चय का वापस से पूरक समुच्चय निकाल दिया जाए, क्या बोला, हमारे पास कोई सेट ए है, उसका डबल कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो वापस से पुनः वही सेट आ जाएगा, वापस से वही सेट आएगा। जैसे ये आपके पास में कोई सेट ए है, इसके अलावा बाकी का जो भी भाग है आपके पास में, जो डॉटेड भाग आपको दिखाई दे रहा है, वह डॉटेड भाग आपके लिए क्या है, ये आपके लिए है ए डैश, आपके लिए क्या है, ए डैश। अब हमें पता है अगर मैं इस ए डैश का फिर से अगर मैं पूरक समुच्चय निकालूं तो कौन सा आएगा, U में से ए डैश निकालना, ए डैश यानी डॉटेड वाला भाग निकालना, तो मेरे पास ये वाला भाग बचेगा जो मेरे पास ये सर्किल वाला भाग है, यानी डबल कॉम्प्लीमेंट निकालने पर पुनः वही आ जाता है। अब मैं बात करता हूं फोर्थ लॉ की, जो हमारे पास में किस किस का होता है, फाई और यू के लिए। एक तो होता है फाई तथा यू का नियम, एक तो फाई के लिए लॉ होता है और एक यू के लिए लॉ होता है। अगर मैं निकालूं, मेरे पास में फाई हो और उसका मैं पूरक समुच्चय निकालूं, फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय। मेरे पास में एक यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, ये एक क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसमें से एक सेट लिया मैंने फाई, कोई भी एक सेट फाई है, फाई अर्थात एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं है। अगर एक भी अवयव नहीं है तो उसका अगर आप पूरक निकाले हो तब तो ये पूरा यू का यू आएगा, इसमें कोई है ही नहीं, तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे कौन से होंगे, यू के ही। दूसरा अब होता है दूसरा यू का नियम। दूसरा किसका नियम होता है, यू का। अगर आप यू का खुद का पूरक समुच्चय निकालो, यू है, यू में से वह वाले अवयव निकाल लिए जो यू में विद्यमान है, तो आपके पास बचेगा रिक्त समुच्चय अर्थात फाई। क्या बचेगा आपके पास में, फाई बचने वाला है। तो हमने क्या क्या देखा, एक तो पूरक समुच्चय के गुणधर्म देख लिए सारे के सारे,
इससे पहले पूरक समुच्चय होता क्या वो हमने देख लिया। साथ ही एक चीज ये देखें, हमने अभी डेफिनेशन में देखा है कि जो ए डैश होता है वह होता क्या है, ये होता है u माइनस ए, और a इज सबसेट ऑफ u। a u का उप समुच्चय है और a डैश हमारे पास u माइनस ए होता है, तब ये ध्यान रखिएगा a डैश भी सबसेट हो जाएगा u का। जब हमने सबसेट वाली प्रॉपर्टीज देखी थी तब हमने ये वाला जो है कॉम्प्लीमेंट जो पूरक समुच्चय वो नहीं देखे थे। तो यहाँ बात करते हैं इस एक के लिए, बाकी सारे हम वहां देख चुके हैं। तो एक हमने ये वाला रखा था क्योंकि उस टर्म में हमने ये पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट नहीं देखा था। तो ये हमारे पास हो जाएगा किसी सेट का जो पूरक सेट है, यदि कोई सेट खुद यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो उसका पूरक सेट भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट कहलाता है। तो ये भी हमने देखा था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको सारी बातें अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 1.5 है उसके क्वेश्चंस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आज के वीडियो में बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार एक बहुत शानदार मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।